लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु समु इस जगत में नहीं मीत कोई और। भेद भाव बिन सबन को बख्शे चरणन ठोर। गुरु समुपकारी नहीं तीनों लोक मझार। जो जीवन सुखमय करे अपनी दया अपार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक संत जी भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट से गुजरे तो एक स्थान पर उन्होंने दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में एक दूसरे के प्रति अपशब्द कहते सुना। दोनों ही लठ लिए एक दूसरे के सामने खड़े थे, मानो एक दूसरे के रक्त के प्यासे हों। एक कहता था कि ये भूमि मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना अधिकार जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं और सदैव सबका हित एवं कल्याण चाहते हैं। अतः उन्होंने मन में विचार किया कि दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। उन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। ये सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भले पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? संत जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महाराज, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उस समय इस खेत का भी बंटवारा हुआ था। दोनों के खेत के दोनों भागों के मध्य ये जो भूमि का टुकड़ा है, ये वस्तुतः मेरे हिस्से में आता है, परंतु मेरा ये भाई इस पर अपना झूठा अधिकार जतलाकर व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। भूमि का ये भाग वस्तुतः मेरे हिस्से में नहीं, इसके हिस्से में नहीं, बल्कि प्रत्युत्तर मेरे हिस्से में आता है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठ मूठ ही इसे अपना बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हथियाना चाहता है। संत जी ने शांत भाव में कहा, तुम दोनों ही भूमि के इस भाग को अपना अपना कह रहे हो और अपने पक्ष में दलील दे रहे हो। तुम्हारा कोई गवाह है? एक भाई ने कहा, जब पिताजी ने इस खेत का बंटवारा किया था, उस समय केवल हम दोनों ही उपस्थित थे, इसलिए हमारा कोई गवाह नहीं है। संत जी ने कहा, अगर तुम दोनों का कोई गवाह नहीं है तो फिर इसका निर्णय कैसे हो? अब तो निर्णय एक ही उपाय है कि जिस भूमि के टुकड़े के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उस भूमि से ये बात पूछ ली जाए कि उसका वास्तविक स्वामी तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तो दोनों भाई आश्चर्य की मुद्रा में संत जी की ओर देखते रहे, फिर बोले, किंतु महाराज, ये कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? संत जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु इसकी आवाज़ तुम लोगों को सुनाई नहीं देगी। हम सुन सकते हैं, किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई आपस में परामर्श करने के पश्चात इस बात पर सहमत हो गए। तब संत जी ने कहा, देखो, हम बड़ी दूर से पैदल चलते हुए यहाँ आए हैं। इस समय हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी है, इसलिए पहले हमें भोजन कराओ, फिर हम धरती से पूछकर बताएंगे कि इसका स्वामी कौन है। दोनों भाई बोले, महाराज, पहले भूमि का निर्णय कर दीजिए, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। संत जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागी नहीं जा रही है। पहले भोजन हो जाए जिससे कि मन मस्तिष्क को ठिकाने पर आए।
इसलिए तुम दोनों अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आओ, तब तक हम यहीं बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। ये कहते हुए संत जी एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। दोनों भाई अपने अपने घर गए और संत जी को प्रसन्न कर अपने पक्ष में करने के लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनवा कर ले आए। संत जी जिस स्थान पर बैठे थे उसके निकट एक केले का पेड़ था। संत जी ने दोनों एक भाई को केले के 3 पत्ते लाने को कहा। जब वह पत्ते ले आया तो संत जी ने कहा, तुम दोनों भी हमारे पास बैठो, हम तीनों मिलकर भोजन करेंगे। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु संत जी के द्वारा कहने पर वे मान गए और उनके निकट ही बैठ गए। तत्पश्चात संत जी ने भोजन के 3 भाग किए और फिर भोजन आरंभ करते हुए उनसे भी भोजन करने को कहा। तीनों भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर के वार्तालाप करने से भोजन लाने तथा ग्रहण करने में लगभग 2 घंटे व्यतीत हो गए। संत जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल इतना ही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, जिससे कि उन्हें समझाया जा सके। और हुआ भी ऐसा ही। दोनों भाई जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। संत जी ने कहा, भोजन हो गया, अब हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय सुनाते हैं। ये कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगभग लगाया और मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर तक तो भूमि के साथ अपना कान लगाए रहे, फिर सीधे होकर के बैठ गए और बोले, तुम दोनों तो भूमि को अपनी अपनी बदला रहे हो, किंतु ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बड़ी उत्सुकता से बोले, महाराज ये भूमि क्या कह रही है? संत जी ने, ये भूमि कह रही है कि ये दोनों भाई व्यर्थी मेरे ऊपर अधिकार जमाने का झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, दोनों ही मेरे हैं। मैं इनके कई पीढ़ियों को तो हजम कर चुकी हूँ, अब इनको भी हजम करने का चक्कर में हूँ और शीघ्र ही इन दोनों को भी खा जाऊँगी। सुनो, परम संत कबीर साहब जी वाणी में फरमा रहे हैं, माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तो। ये सुनकर दोनों भाई बहुत लज्जित हुए और संत जी के चरणों में गिर पड़े। संत जी पुनः बोले, हम एक प्रसंग सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। मालवा के प्रतापी शासक राजा भोज का नाम तो तुम दोनों ने सुना ही होगा, जिसके नाम से एक कथन भी प्रसिद्ध है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उनके पिता राजा सिंधुराज शरीर छोड़ते समय अपने भाई मुंज के हवाले कर गए, क्योंकि भोज अभी बहुत छोटे थे। किंतु राज्य के लोभ में पड़कर भोज के चाचा ने जल्लादों को एकांत में बुलाकर आदेश दिया कि वन ले जाकर इनका वध कर दो। जल्लाद उसे वन ले गए और मारने से पहले जल्लादों के सरदार ने भोज से कहा कि तुम्हारी मृत्यु के अब कुछ पल ही शेष हैं, अतः तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, संभव हुआ तो हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। तब भोज ने कहा कि मेरा एक संदेश मेरे चाचा राजा मुंज को पहुंचा देना। ये कहकर उसने ये व्यंग्यात्मक शब्द कहे कि सतयुग के प्रतापी राजा मानधाता इस संसार से चला गया। समुद्र पर पुल बांधने और रावण का वध करने वाले श्री राम जी आज कहाँ हैं? युधिष्ठिर आदि राजा भी स्वर्गलोक चले गए, किसी के साथ भी ये भूमि नहीं गई, तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी। ये संदेश पढ़कर जल्लादों का हृदय पसीज गया और उन्होंने उसका वध करने का विचार त्याग दिया। उसे उसी वन में एक साधु की कुटिया के निकट छोड़ दिया और फिर नगर में आकर भोज के चाचा मुंज को ये संदेश सौंप दिया। जो ही मुंज ने यह संदेश पढ़ा, उनकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा और अपने को भोज का हत्यारा मानते हुए स्वयं को बार बार कोसने लगा। अब जल्लादों के सरदार ने देखा कि वह हृदय से पश्चाताप कर रहा है, तो उसने भोज का वध न करने और उसे वन में छोड़ आने का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात मुंज अपने भतीजे भोज को लेकर आया और दूसरे दिन उसे राज सिंहासन पर बैठाकर उसे राजा घोषित कर दिया। संत जी ने कुछ देर दोनों भाइयों की ओर देखा, फिर बोले, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी जबकि अपने विशाल साम्राज्यों के स्वामी नहीं बन सके, तो फिर तुम दोनों भूमि के इस छोटे टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपना अमूल्य जीवन क्यों नष्ट करने पर तुले हो? संसार का धन, संसार की संपदा, खेत मकान आदि, इसमें से कुछ भी तो अंत समय जीवात्मा का साथ नहीं निभाता।
जब शरीर ने ही साथ नहीं जाना है तो फिर क्या साथ जाएगा? कुछ भी नहीं। हाँ, यदि कुछ साथ जाएगा तो परलोक में जीव आत्मा के काम आएगा, तो वह है प्रभु का नाम। यदि प्रभु का सुमरण करोगे तो यही कमाई तुम्हारी संपदा अपनी है, और यही अंत समय साथ जाएगी और प्रभु के धाम में मुख उज्जवल करेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।